Hello everyone, welcome to my channel Smart Study with Dr. Sandeep. Today's my topic is linear program learning or linear program instruction. जब हम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे चार टाइप्स आए थे। उसमें पहला है हमारा linear program instruction. It has been originated from the principle of psychology. It is given by Harvard University professor B.F. Skinner. The linear program कि लीनियर प्रोग्राम रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर थे B.F. स्किनर, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। और उनकी जो लर्निंग थ्योरी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उस पर ये बेस्ड है। और ये थ्योरी एक चीज़ बोलती है कि अगर हमें सामने वाले व्यक्ति से, बच्चे से वो व्यवहार चाहते हैं जो हम उसके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बच्चे को या सामने वाले पर्सन को एक रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन देना पड़ेगा कि उसे कार्य करने के बाद जो अवार्ड दिया जाता है, जिससे वो अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है दोबारा से काम करने के लिए। ये लर्निंग प्रोग्राम लर्निंग में, लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। The three main aspects of this program style are stimulus, response and reinforcement. बड़ा important aspect है इस लीनियर प्रोग्राम का कि तीन चीज़ों पर बेस्ड होता है: स्टिमुलस उद्दीपक, रिस्पॉन्स अनुक्रिया और रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन। कि अगर हमें किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराना है, बच्चे को कुछ सिखाना है, और अगर हम उसके साथ ये करें कि अगर आप ये कार्य कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कार्य पूरा करने के बाद ये अवार्ड या ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो व्यक्ति उस चीज को और ज्यादा अच्छे तरीके से करता है। यही चीज इस लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में यूज की जाती है, जहां पर instruction, the text material is serialized into small, complete and meaningful steps called frames. These are of one or two sentences. कि हम अपना पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियल एक बड़े सीक्वेंस में ना देकर छोटे छोटे सीक्वेंसेस में, जिसे हम फ्रेम कहते हैं, वो बच्चे के सामने प्रस्तुत किए जाएं, जिससे उसे बर्डन भी ना लगे और वो एक फ्रेम को जल्दी सीख कर दूसरे फ्रेम पर पहुंच सके। यहाँ पर यही चीज इंपॉर्टेंट रखती है कि सिर्फ और सिर्फ वो सीरियल में हो, एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में हो, और जो हमारा मटेरियल है वो अपने में जरूर कंप्लीट हो, चाहे वो 2 या 3 लाइन का ही कंटेंट रहे। स्टूडेंट एक फ्रेम को पढ़ता है सीक्वेंस में और अपना रिस्पॉन्स, अपना आंसर देता है। उसके आंसर देते ही उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है। रीइंफोर्समेंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ योर आंसर इज करेक्ट और योर आंसर इज रॉन्ग, कि उसका जो आंसर है वो सही है या गलत है। ये उसके लिए एक पुनर्बलन, एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है, जिससे ऑल स्टूडेंट फॉलो द सेम पाथ ऑफ सीरियल स्टेप्स अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग स्पीड। बच्चा अपनी गति से सीखता हुआ आगे बढ़ता जाता है और अपने अंतिम व्यवहार, जिसे हम कहते हैं अपेक्षित व्यवहार, पर पहुंचता है। Response are controlled by the programmer, hence it also called extrinsic program instruction। क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेम बनाने वाला है वो पहले से ही जो आंसर्स हैं वो डिसाइड करके रखता है, इसलिए
इसे एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, बाह्य शैली पर आधारित अनुदेशन प्रारूप तकनीकी भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा आंसर तो दे रहा है, लेकिन जब तक वो वही आंसर जो फ्रेम बनाने वाले व्यक्ति ने, डिजाइनर ने पहले से दे दिया है, जब तक उस आंसर को नहीं लिखता तब तक वो आगे फ्रेम में नहीं जा सकता। स्किनर बिलीव दैट एरर्स क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन लर्निंग। वो ये मानकर चलते थे कि जो गलतियां हैं वो हमारे सीखने में रुकावटें पैदा करती हैं, इसलिए वो ये लेकर चलते हैं कि प्रोग्राम लर्निंग में 10% से ज़्यादा एरर्स, मिस्टेक्स नहीं आने चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा है तो वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सही तरीके से तैयार नहीं हुआ है। एजम्पशंस ऑफ लीनियर प्रोग्राम लर्निंग, जो हम मान्यताएं हैं, कुछ स्टेप्स हैं। स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज प्रेजेंटेड इन शॉर्ट्स, कि जब सब्जेक्ट मैटर, जो कंटेंट है हमारा, वो जितना छोटा रहेगा वो उतने ही बेहतर तरीके से बच्चा सीख पाएगा। स्टूडेंट्स जब एक्टिव होंगे तो उनकी लर्निंग और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। जब स्टूडेंट्स को लगातार रीइंफोर्समेंट मिलता रहता है तो उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। और when students are given freedom to learn their own pace, their learning is more effective. स्टूडेंट को अपनी गति से सीखने के लिए जब टाइम दिया जाता है तो वो आसानी से सीख पाता है। और एरर फाइंडर लर्निंग, इस तरीके से पढ़ने के लिए बच्चे को ये पता लग जाता है कि उसके मिस्टेक्स कहाँ पर हैं। इसका एक छोटा सा और सटीक एग्जाम्पल जो है अनसीन पैसेजेस। जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो अनसीन पैसेजेस आते हैं कि हम पहले पैसेज को पढ़ते हैं और उस पैसेज के बिहाफ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ये एक सटीक एग्जाम्पल है हमारे लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। वही चीज़ है कि जो हमारा लर्निंग मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में रहता है, क्लियर और मीनिंगफुल रहता है। उनका जो सीक्वेंस है वो एक लॉजिकल ऑर्डर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहता है। स्टूडेंट्स अपने अनुसार उसमें रेस्पॉन्स देता है और जो आंसर्स हैं वो जो फ्रेम बनाने वाला है उसके अनुसार पहले से ही क्योंकि डिसाइडेड होते हैं, इसलिए वो प्रोग्राम का कंट्रोलर भी माना जाता है। प्रॉम्प्ट्स एंड प्रॉम्प्ट्स आर यूज्ड टू रिड्यूस एरर्स। प्रॉम्प्ट्स होते हैं उद्बोधक या हिंट्स, कि उस कंटेंट में, उस फ्रेम में हमें कुछ उद्बोधक या हिंट्स भी दिए जाने चाहिए जिससे बच्चा आसानी से उनको समझकर बिना किसी एरर के, बिना किसी मिस्टेक के अपना सही आंसर दे सके। स्टूडेंट को इमीडिएट रीइंफोर्समेंट मिलता है जब उसे पता लग जाता है कि उसका जो आंसर है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो वो अगले फ्रेम पर जाता है, उसे पढ़ता है और उसके आंसर देता है। अगर गलत है तो वो उस फ्रेम को दोबारा से पढ़ता है और सही आंसर देकर ही अगले फ्रेम तक जाता है। स्टूडेंट अपनी गति से सीखता है। हर एक की पढ़ने की, समझने की जो स्पीड है वो अलग अलग रहती है, तो यहाँ पर वो हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। एवरी स्टूडेंट फॉलोज द सेम पाथ ऑफ फ्रेम्स। यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो एक ही सीक्वेंस है, इसलिए कहा जाता है कि लीनियर प्रोग्राम। एक रेलगाड़ी है जहाँ पर आपको पहले
डब्बे से लेकर आखिरी डिब्बे तक जो सीक्वेंस है उसी को ही फॉलो करते हुए पहले डिब्बे से आखिरी डिब्बे तक पहुंचना है। यहाँ पर भी पहले फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक पहुंचने के लिए जो एक प्रॉपर सीक्वेंस है फ्रेम्स का, उसे ही फॉलो करते हुए हर स्टूडेंट आगे बढ़ता है। जो पहला फ्रेम होता है वो होता है स्टूडेंट के इनिशियल बिहेवियर पर, पूर्व व्यवहार पर, और जो लास्ट फ्रेम होता है वो फाइनल बिहेवियर में आता है, जिसे हम कहते हैं कि पूर्व व्यवहार और अपेक्षित व्यवहार। पूर्व व्यवहार बच्चे का सीखने से पहले, कार्य करने से पहले उसका व्यवहार कैसा था, और जब उसने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, सारे फ्रेम्स पढ़ के सही आंसर देते हुए अंतिम फ्रेम तक पहुंचा है, तो उसका अंतिम व्यवहार। और इंडिपेंडेंस मेक्स लर्निंग इजी एंड इफेक्टिव। इसमें बच्चे के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र रूप से इसको सीखते हुए आगे बढ़ता है। ये डायग्राम पूरा फ्रेम्स का समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है कि ये हमारा प्राइमरी बिहेवियर है कि बच्चे का पूर्व व्यवहार कैसा है। सबसे पहले बच्चे को पहला फ्रेम दिया जाता है जिसे पढ़कर बच्चा आंसर देता है। अगर उसका आंसर सही है तो वो दूसरा फ्रेम पढ़ सकता है। अगर उसके आंसर गलत हैं तो उसे वापस से इसी फर्स्ट फ्रेम को पढ़ना है और दोबारा से आंसर देने हैं। ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तब तक कि उसके सभी आंसर फ्रेम वन के कंप्लीट ना हो जाए। सेम ऐसे ही जब सेकंड फ्रेम पर बच्चा पहुंच रहा है, सेकंड फ्रेम को स्टडी कर रहा है, उसके आंसर दे रहा है, आंसर सही होने पर वो थर्ड फ्रेम, थर्ड से फोर्थ फ्रेम, फोर्थ से फिफ्थ फ्रेम, और जितने भी फ्रेम्स रहेंगे इसमें अप टू एन नंबर्स, वहां तक वो स्टेप बाय स्टेप, फ्रेम बाय फ्रेम पढ़ते हुए, आंसर देते हुए अपने लास्ट बिहेवियर तक पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं अंतिम व्यवहार या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। इस लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में चार तरीके के फ्रेम्स होते हैं हमारे पास। पहला इंट्रोडक्टरी फ्रेम्स, प्रस्तावना पद, जिसमें सभी प्रकार के दिशा निर्देश पहले से ही लिखे हुए होते हैं कि इन पदों को पढ़ने के लिए आपको किन किन निर्देशों का पालन करना है। दूसरा आता है हमारा टीचिंग फ्रेम, शिक्षण पद, जिसमें बच्चे को कंटेंट रहता है, बच्चा उस कंटेंट को पढ़ता है, समझता है। तीसरा आता है प्रैक्टिस फ्रेम, प्रयास किया जाता है इस फ्रेम में कि हाँ, अगर बच्चे को कोई भी चीज़ ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो वो उस फ्रेम में जाकर प्रैक्टिस कर सकता है। और चौथा होता है हमारा टेस्टिंग फ्रेम, जहाँ पर बच्चा अपने रिस्पॉन्सेज, अपने आंसर देता है। इसी फ्रेम से बच्चे के आंसर का पता लगता है कि उसने सही आंसर दिया है या गलत, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे को इंस्टेंट रीइंफोर्समेंट मिलता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन समझते हैं। ये टॉपिक, जो कंसेप्ट है वो है कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन कंसेप्ट का पहला फ्रेम है, फ्रेम वन। देखा जाए तो केवल 3-4 लाइन्स है बस। वी ऑल वांट to tell our thoughts and feeling to others. Sending and receiving thoughts and feelings to other is communication। यानी कि हमने पहली 3 लाइनों में एक सिंपल मीनिंग दे दिया कम्युनिकेशन का, और नेक्स्ट लाइन में अब हमने क्वेश्चन पूछ लिया, देयरफॉर कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ, ये हमारा क्वेश्चन, और बाद में फिल इन द ब्लैंक्स। तो
एक फ्रेम में, इस फ्रेम में हमने क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया, और ये जो ब्रैकेट में थॉट्स एंड फीलिंग्स है, ये प्रॉम्प्ट्स हैं, उद्बोधक हैं, हिंट है कि ये इनमें से फिलिप में भरा जाना है। बच्चा इसे आसानी से भर सकता है क्योंकि ऊपर चीज आ चुकी है। सेम वे सेकंड फ्रेम देख, सेकंड फ्रेम, for communication of thoughts and feelings, two persons are necessary, sender and receiver. The sender is called sender and the receiver is called recipient. Two peoples in communication. अगर देखा जाए तो ये जो सेकंड फ्रेम है, ये हमारे फर्स्ट फ्रेम के साथ कोरिलेट कर रहा है। यहाँ पर क्योंकि हमारे जो फ्रेम्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए पूरा कंटेंट नहीं आ सकता, लेकिन 2 या 3 लाइन में हम एक छोटा सा कंसेप्ट का एक छोटा सा कंसेप्ट उसमें मेंशन कर देते हैं, और अगला फ्रेम पिछले वाले फ्रेम के साथ भी जुड़ा हुआ होता है और आने वाले फ्रेम के साथ भी। यहाँ पर कंटेंट भी आ गया हमारा और एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ गया जिसमें हमने प्रॉम्प्ट्स यूज किए हुए हैं, देयर मस्ट बी डैश एंड डैश। तो बच्चा आसानी से 3-4 लाइनों को पढ़कर समझ सकता है और एक या दो क्वेश्चन जितने भी हम बना सकते हैं उन लाइंस में से, उसके बिहाफ पर आंसर देते हुए अगले फ्रेम तक चला जाएगा। फ्रेम 3, द सेंडर एंड रिसीवर use verbal and non-verbal signals in communication and dash and non-verbal signs are used in communication। कि अगर देखा जाए तो जो फ्रेम 3 है वो थर्ड वाले के साथ भी जुड़ा हुआ है और फोर्थ वाले के साथ भी जुड़ा हुआ है, मतलब प्रीवियस के साथ भी कोरिलेट करता है और नेक्स्ट फ्रेम के साथ भी रिलेट करता है, और फिल्म्स के साथ हमने उसमें प्रॉम्प्ट्स का यूज भी कर दिया है। ये पूरा लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसी चीज पर बेस्ड है कि बच्चे को जितना छोटे रूप में, जितने छोटे कंसेप्ट और कंटेंट जिसका हम प्रॉपर सीक्वेंस देकर रखते हैं, उससे बच्चे को अगर प्रेजेंट किया जाए तो बच्चा उसे बहुत आसानी से समझ सकता है। इस तरीके से बच्चा, स्टूडेंट एक एक फ्रेम को पढ़ते हुए आगे बढ़ता है और नए ज्ञान को अर्जित करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा अपनी गति से सीखता है। जो फ्रेम्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो एक एक कंसेप्ट बच्चा आसानी से पढ़ते हुए आगे बढ़, आंसर देते हुए आगे बढ़ता है और अंतिम व्यवहार जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वहाँ तक पहुँचता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।